हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इसमें आप लोग बेसिक चीज़ जानेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कि ऐसे सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे सेंटेंस इसमें आते हैं, इन सभी चीज़ों को हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं टेंस के 3 प्रकार हैं। ठीक है, टेंस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। इसको पलट देता हूँ ताकि आप लोग को मैं बता सकूँ। ठीक है, टेंस टेंस के 3 प्रकार हैं। टेंस के 3 प्रकार कौन कौन से हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकंड है आपका पास्ट टेंस। थर्ड आपका है फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये 3 टेंस होते हैं। थोड़ा अगर आपको नहीं दिख रहा मैं कैमरा बड़ा करने की कोशिश करूंगा। ओके, टेंस 3 तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 टेंस हैं। अभी हम जिस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं इस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपको बता दें हर टेंस के 4 प्रकार हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी। ठीक है, अब क्या है? पहला इंडेफिनिट है। जैसे मान लें प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं ऐसे लिख दिया, प्रेजेंट हो गया, ये इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, उसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये सिर्फ केवल प्रेजेंट के हैं, 4 भाग हैं। ठीक है, इसके 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनके भी 4 हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनके भी 4 हैं। और फ्यूचर के भी टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन सब के 4 होते हैं। इस प्रकार हमें कुल टेंस में 12 प्रकार के टेंस पढ़ने पड़ते हैं। हमें कुल कितने टेंस पढ़ने पड़ते हैं? 12 टेंस पढ़ने होते हैं। इन 12 टेंसों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम जिस टेंस का स्टार्ट किए वो टेंस कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने आज ये स्टार्ट किया है। उसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखेंगे। और आपको बता दें हर टेंस में कम से कम 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश एकदम मजबूत हो जाए। और हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आपका हमें सपोर्ट मिले। मैं पूरी मेहनत करूँगा आपको सिखाने की। ऐसे नहीं कि काम चल गया बस नोट कर दिया हट गया, नहीं। मैं मान के चलिए 100 क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन मैं आप लोग का सॉल्व करवाऊँगा। तो सो प्लीज़ हम लोग चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ेंगे। पहले जान लीजिए इसका यही क्या है, पहचान क्या है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, इसको हम लोग यही जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का क्या तरीका है? जिन वाक्यों के अंत में क्या होगा? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि, ये सब क्रिया वाले हों। कैसे हैं? वर्ब हों, सब क्रिया वाले सेंटेंस हों। मेरी बात समझ रहे हैं? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये क्रिया वाले हों तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए रवि घर जाता है, तो जाना एक क्रिया है, ठीक है। हम लोग रोज नहाते हैं, नहाना एक क्रिया है, ठीक है, ये इसमें आएगा। बच्चे रोज आपस में बात करते हैं, बात करना भी एक क्रिया है, वो सही है। लेकिन आपसे कहा जाए इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आ गया, लेकिन मैं आप लोग से ये कहूँ रवि, नहीं मैं आपसे कह दूँ इमली खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है। जैसे कह दूँ इमली खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है, तो इमली खट्टी होती है, ती है आया है, आप कहेंगे सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। गलत है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य नहीं है ये, क्योंकि खट्टी होना उसकी क्वालिटी है, इसमें कोई क्रिया थोड़ी ना हो रहा है, इसमें कोई वर्ब थोड़ी ना हो रहा है। क्यों? इसमें कोई वर्ब थोड़ी ना हो रहा है। हाँ, आई वो समझ में। फूल सुंदर होता है, मैं कह दिया फूल सुंदर होता है, तो क्या ये ता है इससे है इस टेंस का वाक्य? प्रेजेंट नहीं, गलत है ये भी इसकी क्वालिटी की बात कर रहा है। तो हमें ता है, ती है कहाँ पहचाना? क्रिया में। खाता है, पीटता है, दौड़ता है, उठता है, हो गया, सोता है, हो गया, जो भी क्रिया करता है उसकी बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या देखेंगे हम लोग? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस हम देखेंगे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को पॉजिटिव भी सेंटेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो पहले हम स्ट्रक्चर जानेंगे, क्या होता है स्ट्रक्चर, बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, हो गया। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब में हम एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं या आईईएस लगाते हैं, उसका तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में वह सब्जेक्ट के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस आईएस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएंगे। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, क्या होगा? प्लूरल होगा, तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ेंगे, इसी के सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। मैं भी वो रूल वही लिखूंगा जहाँ मैं आपको टेंस आप शुरू में देखे हैं वही लिखूंगा, तो वहीं से आप लोग समझेंगे। सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई ई एस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है पी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे प्लस अदर वर्ड लिख देंगे, ठीक है। तो किसी वाक्य में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, कौन सब्जेक्ट होगा? पहले सब्जेक्ट को पहचानने का क्या तरीका है ये जान दीजिए। सब्जेक्ट पहचानना है तो उस वाक्य की क्रिया से प्रश्न करिए, उस वाक्य की क्रिया से प्रश्न करिए। क्या प्रश्न करिए? हाँ, कौन, किसने या किन्होंने, जो जवाब मिलेगा वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा सब्जेक्ट से प्रश्न पूछिए, ठीक है। क्या सब्जेक्ट को पता करना है, सब्जेक्ट को पता करना तो उस वाक्य की क्रिया से प्रश्न करिए, कौन, किसने, किन्होंने, आपको तुरंत सब्जेक्ट पता चल जाएगा। जैसे राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, पूछिए कौन घर जाता है, वर्ब से क्वेश्चन कौन घर जाता है,
राम घर जाता। सब्जेक्ट पता चल गया ना। वे लोग मुझे रोज़ स्कूल में परेशान करते हैं। वो अब क्या है, परेशान करना। उससे पूछे कौन परेशान करता है, वे लोग। सब्जेक्ट पता चल गया, हो गया। दीपक ने रवि को 500 रुपये दिया है, तो पूछिए किसने दिया है, दीपक ने दिया है। तो सब्जेक्ट पता चल गया। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, ऑब्जेक्ट पता करना है तो ऑब्जेक्ट उस वाक्य की क्रिया से प्रश्न करिए। क्या है ऑब्जेक्ट, देखिए उस वाक्य की क्रिया से प्रश्न करिए, कहाँ, क्या, किसको, ये आपके ऑब्जेक्ट पता चल जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट पता चल जाएंगे। जैसे रवि ने मुझको 500 रुपये दिया है, तो रवि ने मुझको 500 रुपये क्या दिया है, 500 रुपये दिया है। पूछिए क्या दिया है, 500 रुपये दिया है। तो किसको दिया, मुझको दिया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हैं। मैं आगरा जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हूँ, कहाँ जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं। तो आगरा के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब पता कर सकते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट दो होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट दो होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हो गए। मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिख सके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये अक्सर निर्जीव होते हैं। क्या होते हैं, निर्जीव। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अक्सर निर्जीव होते हैं। इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको हम क्या करते हैं, जैसे बुक हुआ, पेन हुआ, हो गया, ये सब चेयर हुआ, ये सब क्या है, एक्सेप्ट, ये सब निर्जीव हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सजीव होते हैं। क्या होते हैं, सजीव होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, मैन, आई, यू, सीता, गीता, ये सब क्या है, मैन, ये सजीव होते हैं। तो ये आपको पता चल गया क्या है सजीव, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, ये ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, सब बता दिया मैंने। ठीक है, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके वर्ब में एस, ई एस, आई एस लगेगा। यदि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मैं आपको कल बता दूंगा कि कहाँ किन वर्ब में एस लगता है, किन वर्ब में ई एस लगता है, किन वर्ब में आई एस लगता है। ये सिंगुलरिटी को दर्शाता है। ठीक है, सिंगुलरिटी, मेरी बात समझे ना। अगर किसी वाक्य के किसी वर्ब में एस, ई एस, आई एस लगा तो वर्ब सिंगुलर है वो। आप कहेंगे सर सिंगुलर कौन है, अगर मैं कहूँ रन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रन और रन्स, गो और गोज, इसमें सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। ठीक है, तो बहुत से लोग कहेंगे सर ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं, ये वर्ब है, नाउन नहीं है। नाउन में उल्टा होता है। तो हमको वर्ब में ये प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल होता है, ये वो फर्स्ट फॉर्म है, ये हमेशा प्लूरल होता है। वर्ब हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनको सिंगुलर बनाने के लिए ही इनके अंत में एस, ई एस, आई एस लगाते हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, सिंगुलर। अगर रवि आएगा तो रवि के साथ रन या रन्स लगाएंगे। अच्छा, यस नहीं लगाएंगे, कभी गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा, सॉरी। तो अगर रन है, रवि के साथ हम रन्स लगाएंगे, ठीक है, रन नहीं। हाँ, सीता के साथ हम लोग गोस लगाएंगे, गो नहीं। ठीक है, अगर वे लोग आ गए, दे के साथ हम क्या लगा सकते हैं, गो लगा सकते हैं, क्योंकि दे भी प्लूरल है, वे भी प्लूरल हैं। ठीक है, श्याम के साथ हम रन्स लगा सकते हैं, रन नहीं लगाएंगे। तो जो जैसा रहेगा हम बता दिए आपको, जो प्लूरल होगा प्लूरल के साथ, जो सिंगुलर सिंगुलर। ये याद रखिएगा, जो हमेशा वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म में हमेशा प्लूरल होता है। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन सेंटेंस पर, और यही रूल हम इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा कैमरे का अब जूम थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक, आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ बिल्कुल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप लोग ध्यान से। हमने कहा प्रेजेंट डिफिनिट में, प्रेजेंट डिफिनिट वाक्य कैसे बनेगा, आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा। क्या स्ट्रक्चर याद रखना होगा, हाँ, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रक्चर। आपको दो चीज़, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस, ई एस,
या IES लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आप पीछे लिखा है मैंने। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है, ये लिख देंगे हम। तो हम लोग बताते हैं। पहला है सेंटेंस, उसकी माँ उसे कहानियाँ सुनाती है। उसकी माँ उसे कहानियाँ सुनाती है, सुनाती हैं, ताहती आ गया ना, यानी प्रेजेंट फिट का वाक्य है ये। तो उसकी माँ, अब पूछिए कौन सुनाती हैं, सब्जेक्ट पहले पता करेंगे कौन सुनाती हैं। हाँ, उसकी माँ, तो हर व्यक्ति की माँ एक ही होती है, सिंगुलर होती है। तो उसकी माँ के लिए क्या लिखेंगे, हर मदर या हिज मदर, हिज मदर। ठीक है, हिज मदर, माँ एक ही है। लड़का है तो क्या कहते हैं, हिज मदर, लड़की है तो हर मदर हो जाएगा। ठीक, हर मदर या हिज मदर। अब क्या करती हैं, वर्ब क्या है, वर्ब मतलब सुना, वर्ब क्या है, सुनाना। तो क्या होता है, टेल्स, टेल्स मतलब सुनाना। हर मदर टेल्स, क्या करती हैं, सुनाती हैं। क्या सुनाती हैं, अब देखिए वर्ब हो गया ना, एस या यस क्यों लगा, क्योंकि उसकी माँ एक है तो एस लगेगा ना, टेल्स। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सुनाती हैं, ऑब्जेक्ट क्या, कहानियाँ सुनाती हैं। तो क्या, उसको कहानी, किसको सुनाती हैं, उसको, टेल्स हर, हो गया, टेल्स हर क्या, स्टोरीज, टेल्स हर स्टोरीज। यहाँ समझ में है ना, टेल्स हर स्टोरीज, हिज मदर टेल्स हर स्टोरीज। समझे ना। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। आपका नौकर कपड़े धोता है। आपका नौकर, पूछिए कौन धोता है, आपका नौकर धोता है, तो सब्जेक्ट पता चल गया ना। तो आपका नौकर कपड़े, केवल एक नौकर की बात हो रही है। ठीक है, तो सिंगुलर है, तो योर क्या कहेंगे, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट। ठीक है, योर सर्वेंट। अब क्या है, क्या करता है भाई, धोता है। वर्ब देखेंगे ना, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट हो गया मेरा योर सर्वेंट, उसके बाद वर्ब क्या है, धोना। तो धोना क्या, वॉश, तो वॉशेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉशेज हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर तो ईएस लग जाता है तो सिंगुलर बन जाता है। कल बताऊंगा कहाँ एस एच लगेगा, कहाँ ईएस लगेगा, कहाँ एस या कहाँ IES लगेगा, सब बताएंगे, बस आप लोग बने रहिएगा। तो ये सिंगुलर था सर्वेंट, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा। क्या धुलता है, पूछिए क्या धुलता है, इसी से पूछिए, कपड़े धोता है। ऑब्जेक्ट बदल गया ना, अब द क्लॉथ्स। ओके, योर सर्वेंट वॉशेज द क्लॉथ्स। नेक्स्ट पढ़िए, सोहन स्कूल में क्रिकेट खेलता है। पूछिए कौन खेलता है, सोहन, सब्जेक्ट पता चल गया मेरा, सोहन। ठीक है, खेलना क्या होता है, सोहन, वर्ब सब्जेक्ट मेरा हो गया ना, सिंगुलर था, प्ले हो गया, प्ले मतलब खेलना, तो इसमें से लगा प्लेज हो जाता है, सोहन प्लेज हो गया, खेलता है। अब प्लेज क्या खेलता है, क्रिकेट, सोहन प्लेज क्रिकेट, सोहन प्लेज क्रिकेट, खेलता है। अब कहाँ खेलता है, जो बच गया वो अदर वर्ड में चलाएगा, जो बच जाएगा ऑब्जेक्ट हो गया ना, वो अदर वर्ड में चलाएगा। हाँ, अदर वर्ड में चलेगा, तो हम क्या कहेंगे, कहाँ खेलता है, स्कूल में, इन द स्कूल या एट स्कूल। एट स्कूल लगाइए, क्योंकि स्कूल एक जगह स्थिर है इसलिए वहाँ पे एट लगता है। ठीक है, तो सोहन प्लेस क्रिकेट एट स्कूल। वे अपने अध्यापकों का सम्मान करते हैं। वे कौन करते हैं, वे। ठीक है, तो वे अपने अध्यापकों का सम्मान करते हैं। अब ये प्लूरल भी हो सकता है या कोई एक व्यक्ति हो सकता है, तो हम प्लूरल मान के चलते हैं। दे, वे या वे लोग को क्या बोलते हैं, दे। अब ये दे प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब, तो वह भी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि प्लूरल ही होता है। सम्मान करना क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट, दे रिस्पेक्ट, हो गया, दे रिस्पेक्ट, किसको सम्मान करते हैं, अपने लोग, अपने अध्यापकों का। तो दे अपने लिए क्या लिखता है, दियर लिखता है, क्या होता है, दे अपने लिए दियर लगाता है। दियर किसका, क्या, क्या अपने टीचर्स, दे रिस्पेक्ट दियर टीचर्स। ओके, फिर देखिएगा, यह नौकर काम अच्छी तरह करता है। कौन करता है, यह नौकर, दिस सर्वेंट, क्या बोलेंगे, दिस सर्वेंट, हो गया,
दिस सर्वेंट हो गया, अब दिस सर्वेंट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक ही है, क्या करना, वर्क क्या है, अच्छी तरह कार्य करना है। तो क्या करते हैं, कार्य करने का तो वॉक्स, वॉक्स मतलब कार्य करना, कैसे, अच्छी तरह से, वेल, दिस सर्वेंट वर्क्स वेल। तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम तो सब्जेक्ट है यू, ठीक है। ये निगेटिव आ गया है, निगेटिव हम डू डज लगाते हैं, बता दें आपको, निगेटिव नहीं बताए हैं लेकिन फिर आपको बता देते हैं। निगेटिव में हम देख ले सब्जेक्ट के साथ डू या डज प्लस वर्क प्लस नॉट, वर्क का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये हम लगा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, वर्क का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डू का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हो, और डज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर क्या है, ही, सी, इट, राम, श्याम, घनश्याम, जो भी हैं, आई, वी, यू, दे, हो गया, राम एंड श्याम। प्लूरल हो गया ना, उनके साथ डू लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए हम लोग क्या कहते हैं, तो तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो तुम यू है, प्लूरल है, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, यू डू, उसके बाद नॉट, यू डू नॉट, ठीक है, यू डू नॉट, क्या करना है, बोलना, यू डू नॉट, बोलने क्या बोलते हैं, टेल, क्या नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल, क्या, अ लाई, लाई मतलब झूठ, यू डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। हम हॉकी नहीं खेलते हैं, हम मतलब वी, हम लोग प्लूरल में आते हैं तो वी के साथ डू लगता है, सब्जेक्ट हो गया, डू हो गया, उसके बाद नॉट, वी डू नॉट, हो गया, क्या करना, वर्ब क्या है, प्ले, खेलना, वी डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते हैं, हॉकी, वी डू नॉट प्ले हॉकी। लड़की रात में नहीं पढ़ते हैं, लड़की रात में नहीं पढ़ते हैं, हो गया, इसके क्या बोलेंगे, द गर्ल पढ़ती होगा, GIRL, मतलब यहाँ पढ़ते नहीं है, पढ़ती होना चाहिए, द गर्ल, अभी की लड़की बात कर रहा है तो डू नॉट, डज नॉट हो जाएगा, द गर्ल डज नॉट, क्या बताया ना सिमिलर के साथ, डू या डज में से डज लेके सिमिलर है ये, डज नॉट रीड, कब, एट नाइट, द गर्ल डज नॉट रीड एट नाइट, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, राखी व्याकरण नहीं सीखती है, राखी व्याकरण नहीं सीखती है, तो राखी को क्या बोलेंगे, कौन नहीं सीखती है, राखी ना, तो राखी की लड़की है कि भाई, राखी डज नॉट, राखी डज नॉट, ठीक है, लर्न, सीखना मतलब लर्न, क्या, ग्रामर, सब्जेक्ट हो गया, डू या डज हो गया, नॉट, लर्न, LEARN, लर्न ग्रामर। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, कौन, प्यून, तो क्या बोलेंगे, कौन बजाता है, द प्यून, एक ही बात हो रही है तो डज लगेगा ना, द प्यून डज नॉट रिंग द बेल, ठीक है दोस्तों। ये आपके 10 सेंटेंस हुए हैं अभी, अभी ये मत समझिए खत्म हो गया, मैंने कहा 100 क्वेश्चन में लगवाऊंगा, सर कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी इंग्लिश एकदम बहुत मजबूत हो जाए, एकदम पूरी मजबूत हो जाए। तो आप लोग बस सपोर्ट करिए दोस्तों, मैं आप लोग को पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँगा और आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और देखिए दोस्तों बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है, तो आप लोग थोड़ा हमारी मेहनत को सपोर्ट करिए दोस्तों, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।